नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए विष्णु पुराण के दूसरे अंश का 11वां अध्याय लाए हैं, जिसमें हम बात करेंगे सूर्य शक्ति और वैष्णवी शक्ति की। तो चलिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करके कि हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, शुरू करते हैं इस अध्याय को। श्री मैत्री जी पराशर जी से कहते हैं कि आपने जो कहा था कि सूर्य मंडल में स्थित सातों गण शीत ग्रीष्म आदि के कारण होते हैं, वो तो मैंने सुन लिए। आपने सूर्य के रथ में स्थित और विष्णु शक्ति से प्रभावित गंधर्व, सर्प, राक्षस, ऋषि, बाल खिल्ले आदि अप्सरा आदि यक्षों को अलग अलग व्यापार बतलाए, पर आपने ये नहीं बताया कि सूर्य का कार्य क्या है। यदि सातों गण ही शीत ग्रीष्म और वर्षा करने वाले हैं, तो फिर सूर्य का क्या प्रयोजन है, और ये किसलिए कहा जाता है कि वृष्टि सूर्य से होती है। यदि सातों गणों का यह वृष्टि आदि कार्य समान ही है, तो सूर्य उदय हुआ, अस्त हुआ, मध्य में है, ऐसा लोग क्यों कहते हैं। इस पर श्री पराशर जी बोलते हैं कि हे मैत्रेय, जो कुछ तुमने पूछा है उसका उत्तर सुनो। सूर्य सात गणों में से ही एक है, तथापि उनमें प्रधान होने से उसकी विशेषता है। भगवान विष्णु की जो सर्वशक्ति में ऋक्, यजुर और साम नाम की पराशक्ति हैं, वह वेद त्रयी यानी 3 वेद ही सूर्य को ताप प्रदान करती हैं, संसार के समस्त पापों को नष्ट करती हैं। जगत की स्थिति और पालन के लिए वह ऋक्, यजुर और साम रूप विष्णु सूर्य के भीतर निवास करते हैं। प्रत्येक मास में जो जो सूर्य होता है, उसी उसी में वेद त्रयी रूपिणी विष्णु की पराशक्ति निवास करती है। पूर्वाह्न में ऋक्, मध्याह्न में बृहदंतर आदि यजु तथा सायंकाल में साम श्रुतियाँ सूर्य को स्तुति करती हैं। यह ऋक्, यजु, साम स्वरूपिणी वेद त्रयी भगवान विष्णु का ही अंग है। यह विष्णु शक्ति सर्वदा आदित्य में ही रहती है। यह त्रयीमयी वैष्णवी शक्ति केवल सूर्य की ही अधिष्ठात्री है। ऐसा नहीं है, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी त्रयीमयी हैं। सर्ग के आदि में ब्रह्मा ऋग्मयी है, उसकी स्थिति के समय विष्णु यजुर्मयी है तथा अंत काल में रुद्र साममयी है। इसलिए सामगान की ध्वनि अपवित्र मानी गई है। रुद्र के नाशकारी होने से उनका साम अपवित्र माना गया है। अतः सामगान के समय यानी रात में ऋक् और यजुर्वेद का अध्ययन निषेध कहा गया है। इस प्रकार यह त्रयमयी सात्विकी वैष्णवी शक्ति अपने सप्त गणों में स्थित आदित्य में ही अवस्थित होती है। उसके अधिष्ठित सूर्य देव भी अपनी प्रखर रश्मियों से अत्यंत प्रज्वलित होकर संसार के संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देते हैं। उन सूर्य देव की मुनिगण स्तुति करते हैं, गंधर्व उनके सम्मुख यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हुई चलती हैं, राक्षस रथ के पीछे रहते हैं, सर्पगण रथ का साज सजाते हैं और यक्ष घोड़ों की बागडोर संभालते हैं तथा बाल खिल्ले आदि रथ को ओर से घेरे रहते हैं। त्रय शक्ति रूप भगवान विष्णु का ना कभी उदय होता है और ना ही अस्त। यह 7 प्रकार के गण तो उनसे पृथक हैं। स्तंभ में लगे हुए दर्पण के निकट जो कोई आता है, उसी को अपनी छाया दिखाई देती है। इसी प्रकार यह वैष्णव की शक्ति सूर्य के रथ से कभी चलायमान नहीं होती और प्रत्येक मास में पृथक पृथक सूर्य के परिवर्तित होकर उसमें स्थित होने पर वह उसकी अधिष्ठात्री होती है। दिन और रात्रि के कारण स्वरूप भगवान सूर्य पितृगण, देवगण और मनुष्य आदि को सदा तृप्त करते घूमते रहते हैं। सूर्य की जो सुषुम्ना नाम की किरण है, उससे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का पोषण होता है और फिर कृष्ण पक्ष में उस अमृतमय चंद्रमा की एक एक कला का देवगण निरंतर पान करते हैं। कृष्ण पक्ष के क्षय होने पर यानी कि चतुर्दशी के अनंतर 2 कला युक्त चंद्रमा का पितृगण पान करते हैं। इस प्रकार सूर्य द्वारा पितृगण का तर्पण होता है। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी से जितना जल खींचता है,
उस सब को प्राणियों को पुष्टि और अन्न की वृद्धि के लिए बरसा देता है। उससे भगवान सूर्य समस्त प्राणियों को आनंदित कर देते हैं और इस प्रकार वह देव, मनुष्य और पितृगण आदि सभी का पोषण करते हैं। इस रीति से सूर्यदेव देवताओं की पाक्षिक, पितृगण की मासिक और मनुष्यों की नित्य प्रति तृप्ति करते रहते हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश का 11वां अध्याय समाप्त होता है। 12वें अध्याय में हम नवग्रहों का वर्णन करेंगे और लोकांतर संबंधी व्याख्यान भी करेंगे। आशा करते हैं आपको इस वीडियो से अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर ऐसा है तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप सूर्य से जुड़ी हुई कहानी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको सूर्य से जुड़ी हुई कहानी की वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगी। आशा करती हूँ आप उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और सूर्य से जुड़ी कहानी जानकर अपनी ज्ञान में ज़रूर वृद्धि करेंगे। धन्यवाद।